Welcome, students, back to the important chapter which we were talking about, the first chapter of the chemistry. And we have told you that the matter is made up of very, very tiny particles. And we showed here the size of the particle is very, very small. And we also told you कि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, हमने आपको बताया था कि मैटर जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है और इन पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है जो कि हम आंखों से नहीं देख सकते स्टूडेंट्स। और हमने आपको ये भी बताया कि इनके अंदर स्पेस होती है, पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होती है। और हमने ये भी बताया कि पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स होती है स्टूडेंट्स, जिसके कारण आपने देखा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और कुछ सॉलिड के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, उन्हें तोड़ना बिल्कुल मुश्किल होता है। तो जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होती है उतने ही वो स्ट्रॉन्ग मेटल, मतलब जैसे आयरन है, आपने देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, उसको तोड़ना, हैमर से तोड़ना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स जो है, जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, जो जिस पार्टिकल्स का वो बना हुआ है वो अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए हैं, काफी स्ट्रॉन्ग है वो अट्रैक्टिव फोर्स। और हमने आपको बताया कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं, जैसे गैस। अब आपने देखा कि कोई अगरबत्ती आपने एक कमरे में जलाई तो उसकी स्मेल सब चारों तरफ पहुंच जाती है। तो ये पार्टिकल्स जो हैं ये मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, ये मोशन में हैं, ये रेस्ट पे नहीं है। और हमने ये भी बताया कि पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, कि इनके अंदर एनर्जी है जिससे वो मूव करते हैं रैंडमली। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने ये भी बताया कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स बढ़ जाती है, वो ज्यादा स्पीड से आगे पीछे घूमते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है पार्टिकल्स की। तो ये सारी चीजों के हमने एक्टिविटीज भी की और कुछ एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाए कि कैसे हमने ये प्रूव किया सारी चीजें। अगर सोडियम क्लोराइड को हमने पानी में डाला था तो वो घुल गया था, तो सोडियम क्लोराइड के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे वो पानी के अंदर जो वेकेंट स्पेस थी स्टूडेंट उसमें चले गए थे, उसके अंदर चले गए थे। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन की थी। और आज का टॉपिक आपके सामने है स्टूडेंट्स, जिसे मैं कह रहा हूँ स्टेट्स ऑफ द मैटर। तो कितनी स्टेट्स है मैटर की, मैटर कौन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट, जो हमें दिखाई दे रहा है जहां पर आप बैठे हो। आप देख रहे हो सॉलिड, लिक्विड और गैस, कितनी स्टेट्स देख रहे हो अराउंड यू, आप अपने अराउंड स्टूडेंट्स कितनी स्टेट्स देख रहे हो। देखो आपके अराउंड मैं ये कह रहा हूँ, ये सॉलिड दिख रहा है आपको, लिक्विड है और गैस है, ये तीन स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स मैटर की, तीन स्टेट्स हैं मैटर की आप जो एक्सपीरियंस करते हो। इसके अलावा दो और भी हैं जो बाद में हम बताएंगे। अभी तक आप जहां पे बैठे हो, कुर्सी पर, टेबल पर, चेयर पर, जो भी बर्तन यूज कर रहे हो, पेन, पेंसिल, जिससे भी नोट्स बना रहे हो स्टूडेंट, ये तो सब सॉलिड है, ये सब सॉलिड है। जितने भी शुगर आपने ली आपके किचन में पड़ी है, आपको लग रहा है सॉलिड है। आप देख रहे हो ये जिस कुर्सी पे बैठे हो, टेबल पे बैठे हो, तो ये सारी चीजें क्या हैं स्टूडेंट, सॉलिड हैं। अब देखते हैं कि सॉलिड में क्या डिफरेंस आएगा लिक्विड और गैस में। और लिक्विड आपको पता है, जितनी चीजें आप पीते हो स्टूडेंट, जो आप ड्रिंक करते हो, जैसे आपने कहा वाटर है, तो वाटर को आप ड्रिंक करते हो स्टूडेंट और दिन रात पीते हो, ये सब लिक्विड है। ऐसे अल्कोहल है, एसीटोन, ऐसे बहुत सारे लिक्विड्स हैं स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं। ऑयल है, ऑयल्स जो है तुम्हारे पास घर में जो ऑयल्स हैं, या मिल्क जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सब लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है जो आपके सामने आप यूज कर रहे हैं। और गैस तो आपको पता ही है, ये जो एयर है, एयर है जो स्टूडेंट आप यूज कर रहे हो, एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में कौन कौन सी गैसेस होती है स्टूडेंट्स, आपके पास है ऑक्सीजन गैस, आपके पास है नाइट्रोजन गैस, इस तरह से आर्गन, और भी कुछ गैसेस हो सकती हैं। और भी आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से गैस के पार्टिकल्स हैं आपके पास, आपके गैसेस के बारे में पता है। तो मैटर की हमें तीन स्टेट स्टूडेंट दिखाई दे रही हैं। क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ द मैटर, तो आपने क्या आंसर लिखा, मैटर जो है इट एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। एक सॉलिड, एक लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट्स हमें दिख रही हैं जिस जगह हम रहते हैं। अब ये तीनों स्टेट्स में क्या डिफरेंस है, कोई चीज सॉलिड क्यों बन जाती है स्टूडेंट, कोई चीज लिक्विड क्यों बन जाती है, कोई चीज गैस क्यों बन जाती है, ऐसी क्या चीज है। तो सभी चीजें तो आपने ये कहा लास्ट लेक्चर में, हमने बताया कि जो मैटर है, आपने कहा सर मैटर, आपने बताया कि जो मैटर है हमारा, मैटर जो है वो किसका बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल्स का, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है स्टूडेंट्स। तो अब ये पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स होती है,
इन पार्टिकल्स के अंदर कितनी क्लोजली ये पैक करते हैं अपने आप को, और इनकी पार्टिकल्स की कोई काइनेटिक एनर्जी भी है स्टूडेंट्स, ये हमने बताया। तो इनके अंदर जो फिजिकल स्टेट्स है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, क्या कोई चीज सॉलिड बनेगी, कोई चीज लिक्विड बनेगी स्टूडेंट, कोई चीज गैस बनेगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा स्टूडेंट। तो हमने कहा कि ये इसके ऊपर 3 फैक्टर्स हमने यहाँ लिखे हैं। हम ये कह रहे हैं कि फिजिकल स्टेट जो होगी, जो फिजिकल स्टेट होगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाई 3 फैक्टर्स। कौन कौन से मैंने बताया स्टूडेंट? देखो, पहला मैं कह रहा हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि पार्टिकल्स के अंदर सर स्टूडेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो वो पार्टिकल ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, तो वो सॉलिड बनेंगे या लिक्विड बनेंगे या गैस बनेंगे? बताओ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी क्या होगा फिर? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर होगी स्टूडेंट्स, तो ये फिर क्या बनाएगा? सॉलिड, लिक्विड या गैस? बताओ। सॉलिड। तो रितिका का कह रही है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी तो पार्टिकल्स नजदीक नजदीक आ जाएंगे। देखो, ये पार्टिकल मेरे थे, ये आपस में नजदीक आते जा रहे हैं, ये नजदीक आते जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये नजदीक आते जा रहे हैं, नजदीक आ गए, और इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होगी तभी तो ये नजदीक आएंगे स्टूडेंट्स, तभी तो ये नजदीक आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि फिर ये क्लोजली पैक्ड होते जा रहे हैं, क्लोजली पैक्ड होते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो फिर ये क्या बनता जा रहा है हमारे पास एक स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत क्लोज हो गए हैं, ये डेंसली पैक्ड हो गया, ये क्या बन गया? सॉलिड। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में क्या होगी? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। सही है गलत है? अगर सॉलिड बनाया है तो उसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अब द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, अब देखो नंबर 2 पॉइंट, इनमें स्पेस है कितनी है? बहुत कम। खाली स्पेस होती बहुत कम होती है सॉलिड में, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत नजदीक आ गए। जब पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? क्लोजली पैक्ड हो गए हैं। मैं क्या बता रहा हूं, पार्टिकल्स जो हैं स्टूडेंट्स क्लोजली, ये क्लोजली पैक हो गए हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड हो गए हैं। तो जब ये क्लोजली पैक्ड हो गए हैं स्टूडेंट्स, बहुत नजदीक नजदीक आ गए हैं, तो इनके अंदर जो स्पेस होगी वो बहुत कम हो जाएगी, खाली स्पेस उनके अंदर बहुत कम होगी। तो स्पेस जो होगी वो बहुत लेस होगी, बहुत ही लेस होगी। मैं कह रहा हूं बहुत लेस होगी स्पेस, खाली स्पेस कम हो गई। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इनकी? बताओ, ज्यादा होगी या कम होगी? पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? नंबर 3 पॉइंट बता रहा हूं। पार्टिकल्स के बारे में मैंने बताया कि पहले लेक्चर में, हाँ बोलो, कम होगी। कम होगी। मतलब पार्टिकल्स के अंदर जो मोशन होती है, जो वेलोसिटी होती है जिसे वो मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी तुमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी फिजिक्स में वो कहता है हाफ mv² होती है सर, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इनकी वेलोसिटी बहुत कम हो गई, ये मूव कर रहे हैं, बहुत कम स्पीड से मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत लेस हो गई है। तो ये जब ये बहुत कम आपस में दूर दूर भाग नहीं रहे बहुत हाई स्पीड से स्टूडेंट, ये हाई स्पीड से भाग रहा है, लेकिन ये तो वहीं पर फिक्स्ड है, ऐसे ही आसपास ही बस इधर ही वाइब्रेट करते हैं, बस वाइब्रेट करते हैं, कहीं दूर नहीं जा रहे, दूर नहीं जा रहे। तो ये काइनेटिक एनर्जी भी इनकी बहुत कम है पार्टिकल्स के स्टूडेंट, दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये क्या बन गया? सॉलिड। जितनी भी चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप का यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट, पेन का यूज कर रहा हूँ, कॉपी पे लिख रहा हूँ, प्लेट में खाना खा रहा हूँ, ये कप है मेरे पास, ये सब सॉलिड है। तो इनके बारे में और हमने क्या लिखा है, देखो बहुत ध्यान से देखो। मैंने क्या किया कि कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। क्या क्या करोगे आप? पेन ले लोगे, आपने पेन ले लिया, बुक ले ली, नीडल ले ली, एक पीस ऑफ थ्रेड ले लिया। ये है तुम्हारे घर में चीजें? बोलो, तुम्हारे पास हैं ये सारी चीजें? बोलो, पेन है तुम्हारे पास, किताब है, नीडल है। अब इनकी शेप को आप स्केच कर लो नोटबुक के ऊपर। अब बताओ कि क्या इनकी डेफिनेट शेप है? मतलब बोलो, क्या इनकी शेप डेफिनेट है? डेफिनेट शेप का मतलब क्या इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो डिस्टिंक्ट हैं? क्या वो चेंज हो रही है पड़ी पड़ी? क्या इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है? क्या तुम इन्हें तोड़ने की कोशिश करते हो तो क्या होता है? पुल या ड्रॉप करते हो? क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज हो रहे हैं? इन सब के जवाब आपने देने हैं। ये वाली चीजें आपने ले ली। अब एक पेन यहाँ पे रखा हुआ है, आपने कहा ये लो जी पेन, ये पेन है,
ये लो, यहाँ पे एक पेन है मेरे पास जिससे मैं लिख रहा हूँ। क्या एक पेन के ऊपर दूसरा पेन रखूं, ये आपस में अंदर मिक्स हो जाते हैं? बताओ, डिफ्यूज होते हैं? नहीं होते। तो ये सॉलिड के बारे में हमने स्टडी करा है कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, कैसी होंगी। तो बताओ कि इनकी क्या डेफिनेट शेप है? ये डेफिनेट शेप का मतलब क्या इसकी शेप चेंज हो रही है? इसकी बाउंड्रीज जो तुमने ड्रा की थी, क्या ये चेंज होती हैं स्टूडेंट, अपने आप बदल जाती हैं? बोलो, नहीं बदलती। क्या इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है? हाँ, उतना ही है जितना पहले था, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, फिक्स्ड होता है। जो भी चीज मैंने रखी है उसका वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो गया सॉलिड का। अगर इसको हैमर करता हूं तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। तो दो चीजें ये क्या आपस में मिक्स कर जाते हैं, दो सॉलिड? नहीं, ये डिफ्यूज नहीं करते। तो ये डिफ्यूज नहीं करते, इनके अंदर डिफ्यूजन नहीं होती। तो सॉलिड स्टेट के बारे में क्या कह सकता हूं स्टूडेंट? यहां पे मैंने लिखा, देखो सॉलिड स्टेट के बारे में, सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। पहला पॉइंट, बोलो सही है गलत है? ये जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक कर दिए हमने। ये देखा, टाइटली पैक हो गए स्टूडेंट, टाइटली पैक हो गए। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। बोलो सही है? क्या इनकी शेप बदली? नहीं, इनकी शेप डेफिनेट है। सॉलिड्स हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। इनकी बाउंड्रीज तुमने जो मैंने ड्रा कर दी, ये बाउंड्री अब चेंज नहीं हो रही, ऐसे ही है। ये नहीं कि बड़ी 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 हो गई या छोटी हो गई, तो वो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। सॉलिड है फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है। किसका? सॉलिड का। सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। बोलो होगा? और ये रिजिड है, रिजिड है। देखो, इसको कंप्रेस करने की कोशिश करो, क्या ये कंप्रेस होते हैं सॉलिड? बताओ, क्या सॉलिड कंप्रेस हो जाते हैं? यस और नो? बोलो, आर दी सॉलिड्स कंप्रेसिबल? क्या क्या जवाब है तुम्हारा? No, sir. नो सर। ये नहीं, कहाँ पे कॉपी आपकी दबा थोड़ी सकते हो उसको, कहाँ दबती है वो कॉपी, कहाँ दब रही है आपकी? ये निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती सॉलिड्स में। ये रिजिड होते हैं, रिजिड होते हैं, इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये एक्सपेरिमेंट करके, ये एक्टिविटी है एक तरीके से, एक्टिविटी मैं कर सकता हूँ अपने घर में, और उसके बाद मैं ये लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, नंबर 1। Solids have definite shape. Number 2, students, solids have distinct boundaries. Solids have fixed volumes. And solids are rigid and negligible compressibility, students. इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता सॉलिड्स को। तो हमें समझ में आ गया सॉलिड स्टेट के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पर। अब ये हमने कहा कि इनको कंसीडर करो। रबड़ बैंड जो है, रबड़ बैंड तुमने देखा है? रबड़ बैंड तुम यूज करते हो? रबड़ बैंड देखा है ना? तो रबड़ बैंड को अगर स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा? रबड़ बैंड को तुमने स्ट्रेच कर दिया, फिर छोड़ दिया, फिर वापस अपनी शेप में आ गया। तो बताओ, क्या ये सॉलिड है? यस और नो? बताओ, Yes. रबड़ बैंड क्या सॉलिड है? कौन आंसर दे रहा है? बट हु इज गिविंग द आंसर? बोलो, बोलो स्टूडेंट्स, क्या रबड़ बैंड सॉलिड है? कौन इसका आंसर कर रहा है? बोलो। रबड़ बैंड को खींचते हैं तो लंबा हो जाता है, छोड़ते हैं फिर वापस आ जाता है। बताओ, ये सॉलिड है? यस और नो? Yes, sir. यस, गुड आंसर गिवन बाय रितिका ने, बहुत अच्छा आंसर दिया, बिल्कुल अच्छे आंसर देती है। तो यस, तो ये फिर स्ट्रेच हो गया था, ये लंबा हो गया था, फिर वापस आ गया, क्योंकि हमने इस पे फोर्स अप्लाई की थी। क्या अप्लाई की थी? फोर्स। तो फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ? फिर फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है? उसकी शेप बिगड़ गई, फिर वो वापस आ गया। फोर्स वाज अप्लाइड। तो जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ? तो ये क्या हुआ? फिर ये लॉन्गर हो गया था, लॉन्गर हो गया था, स्ट्रेच हो गया था, स्ट्रेच हो गया था। तो चेंज इट शेप, तो इसकी शेप चेंज हो गई थी। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, शेप चेंज्ड। और जब फोर्स को विड्रॉ कर लिया, व्हेन फोर्स इज withdrawn, what happens? It comes back. Then it comes back to the same shape, comes back, तो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इसीलिए ये सॉलिड है। यस, सॉलिड।
व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट? बताओ, शुगर और साल्ट ये क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है? solid, ये सब भी सॉलिड्स हैं। देख रहे हो, शुगर और साल्ट जो तुम्हारे घर में होता है, उनकी डेफिनेट शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, वो हार्ड है, डिजॉल्व होते हैं पानी में, वो एक अलग चीज है, लेकिन उनके अंदर किसकी प्रॉपर्टीज हैं? सॉलिड में। कंप्रेस कर सकते हो? नहीं, ये कंप्रेसिबल नहीं है। व्हाट अबाउट स्पॉन्ज? स्पॉन्ज आपने देखा? स्पॉन्ज बताओ ये क्या है? sponge भी solid है, ये भी सॉलिड है। तो जब इसको दबाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? स्पॉन्ज के अंदर ये दब दब क्यों जाता है? ये दब क्यों जाता है? बताओ, ये फिर दब क्यों इसके जाता है? पास उसके अंदर एयर भरी होती है, तो जब हम उसे दबाते तो वो एयर बाहर निकल हाँ, जाती है, इसलिए वेरी वो गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, करेक्ट आंसर गिवन बाय रितिका। सारे आंसर सही दिए तुमने, ये टॉपर है हमारे कोर्स की। तो आप इसके अंदर एयर होती है, जब आप इसको दबाते हैं तो एयर जो होती है, हवा जो होती है, वो बाहर आ जाती है, इसीलिए वो कंप्रेस हो जाते हैं, इसीलिए कंप्रेस हो जाते हैं। ये सब सॉलिड्स के एग्जांपल थे स्टूडेंट्स, जितने भी हमने दिए इसके बारे में तुम्हें पता लग गया, सॉलिड्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ये भी पता लग गया। अब आ रहे हैं लिक्विड स्टेट पे स्टूडेंट्स। अरे लिक्विड तो आपका फेवरेट है, कितना लिक्विड पीते हो रोज? कितने गिलास पानी पीते हो रोज? ये कह रहे हैं ना, कम से कम 2-3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। हमारा बॉडी में भी 70% वाटर है, तुम कह रहे हो, तो वाटर तुम पी रहे हो, दबा के पी रहे हो, कितने गिलास पानी पी रहे हो? ऑयल्स भी है तुम्हारे घर में, ऑयल्स से तुम बना रहे हो, कुक कर रहे हो अपना फूड, बहुत कुछ कुक करते हो। अब क्या किया हमने, तुमने ये कलेक्ट कर लिया, मिल्क भी तुम्हारा, मिल्क भी है तुम्हारा लिक्विड, जूस भी तुम पीते हो खूब, ये सब चीजें तुम्हारे पास हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी तुम पीते हो, इनको कलेक्ट कर लिया अपने घर में, ठीक है ना तुम्हारे पास ये सब चीजें? हमने कहा कि इन चीजों को कलेक्ट कर लो, ये लो, क्या क्या कलेक्ट किया? वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक, और डिफरेंट शेप के कंटेनर ले लिए, 50 मिलीलीटर मार्क लगा दिया, डिफरेंट शेप के कंटेनर्स, मतलब जैसे एक मैंने ऐसे लिया, ये गिलास है, अब एक तुमने ऐसे ले लिया स्टूडेंट्स, ये देखो इसकी शेप मैंने चेंज कर दी, ऐसे डिफरेंट शेप के मैंने कंटेनर ले लिए, डिफरेंट शेप के तुमने कंटेनर ले लिए स्टूडेंट्स। ये बाउल है मेरा, ऐसे तुमने डिफरेंट शेप के कंटेनर से ले लिए, और उनका 50 मिलीलीटर का मार्क लगा दिया सब पे। 50 मिलीलीटर कितना होता है उसका एक मार्क लगा दिया। ये कैसे मेजर करते हैं? केमिस्ट्री में एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, ऐसा ऐसा एक सिलेंडर होता है केमिस्ट्री में, वहां पे 50 मिलीलीटर लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो वो मैंने मेजर कर लिया इससे, और ये सब में डाल दिया, सब में डाल दिया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये कलेक्ट किया, 50 मिलीलीटर लगाया, व्हाट विल हैपन इफ दिस लिक्विड्स आर स्पिल्ट ऑन द फ्लोर? बताओ कि अगर तुमने इनको जमीन पे फेंका तो ये क्या करेंगे? बताओ, ये फ्लो करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ, ये लिक्विड्स मैंने ले लिए, अगर तुमने जमीन पे स्पिल कर दिया तो क्या देखोगे? क्या देखा तुमने? ये जो लिक्विड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये फ्लो करते हैं क्या? फ्लूइड, ये फ्लूइड्स जो हैं, फ्लूइड्स, फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, मतलब ये फ्लो करते हैं, फ्लो करते हैं। मेजर 50 मिलीलीटर वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट टू डिफरेंट कंटेनर्स, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? अब बताओ, 50 मिलीलीटर लेके मैंने इसमें भी डाला, इसमें भी डाला, इसमें भी डाला, क्या वॉल्यूम चेंज हुआ? बताओ, क्या वॉल्यूम चेंज हुआ? बोलो, क्या, no, क्या आंसर है तुम्हारा? डज द वॉल्यूम no, चेंज? no, नो, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, सेम रहता है स्टूडेंट्स, किसी भी कहीं भी डाल दो 50 मिलीलीटर का कम नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, सेम रहेगा, सब में 50 मिलीलीटर ही रहेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? सेम रहता है, वॉल्यूम रिमेन द सेम। तो ये मैं कह रहा हूं, इसका जो वॉल्यूम है स्टूडेंट वो सेम रहेगा, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम जो होगा वो सेम रहेगा स्टूडेंट्स, कहीं भी डाल दो 50 मिलीलीटर सेम रहेगा। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? शेप को क्या हुआ? बताओ, शेप सेम रही या चेंज हो गई? इसकी शेप सेम रही या चेंज हो गई स्टूडेंट्स, लिक्विड की?
50 मिलीलीटर इसमें डाला, क्या सबकी सेम शेप है? बोलो। नो सर। नो। तो शेप तो जिस कंटेनर में डाला उसकी शेप मिल गई हमें, ठीक है। तो वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, बट शेप इसकी किसकी हो जाती है? दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। किसकी शेप ले लेते हैं? कंटेनर की। कंटेनर की शेप ले ली। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अदर, डज इट फ्लो? क्या एक जगह से दूसरे लिक्विड को आप डाल सकते हो? चाय को डाल लेते हो इजीली, तो ये फ्लो करती है, ये फ्लो करते हैं। लिक्विड क्या करते हैं? मैंने ये बताया, फ्लो करते हैं, फ्लो करते हैं ना फ्लो। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या कह सकते हो लिक्विड्स के बारे में? हमने आपको बताया, यहाँ पे हमने लिक्विड्स के बारे में फिर प्रॉपर्टीज लिखी है। तो हमने कहा एक लिक्विड स्टेट होती है, सॉलिड के बाद कौन सी आई? लिक्विड स्टेट। लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होते स्टूडेंट्स। इनको कंप्रेस करते हैं बस, लेकिन बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हम, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। पार्टिकल्स लिक्विड आर लूजली पैक। अब इनके जब पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, वो कैसे होते हैं? देखो लिक्विड, अगर मैंने लिक्विड लिया, इसके अंदर ये लिक्विड है, ये इसके पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स। तो ये सॉलिड से लूज हैं और ये ऐसे ऐसे घूम सकते हैं, इसमें ये चल सकते हैं। तुम्हें पता है ना, ये लिक्विड के पार्टिकल मूव कर जाते हैं। ये यहाँ वाले पार्टिकल इधर, ये अपने शेक करेंगे ना, शेक करेंगे पानी को, तो हिल जाता है ना, सारा पानी हिल जाता है। तो मतलब पार्टिकल्स जो इसके होते हैं वो मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आप देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे, ये ऐसे यहाँ से जो चला पार्टिकल, ये मूव कर गया, तो ये वाला पार्टिकल इधर मूव कर गया। ऐसे लिक्विड के अंदर ये मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो अब इसका मतलब ये पैकिंग तो है, लेकिन सॉलिड से लूज है। मतलब सॉलिड से, इसे क्या बोलते हैं? लूज पैकिंग। तो सॉलिड से पैकिंग लूज है इसके अंदर। और पार्टिकल्स हैव लेस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या कर रहे हैं? ये मूव कर रहे हैं। अब पार्टिकल्स क्या है? ये मूव कर रहे हैं, मोशन में मूव कर सकते हैं। ये वाला पार्टिकल तुमने कहा यहां से मूव कर सकता है, ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं स्टूडेंट, लिक्विड के अंदर मूव कर रहे हैं। तो इससे क्या शो होता है? तो अट्रैक्टिव फोर्स कम है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड से अट्रैक्टिव फोर्स लिक्विड में कम हो गई। यस और नो? बोलो, समझ में आया? सॉलिड और लिक्विड में क्या डिफरेंस बताया। चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखो, ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। हम लोग क्या ब्रीदिंग करते हैं कि नहीं करते? बोलो, तुम सांस लेते हो, ब्रीदिंग करते हो। ब्रीदिंग क्या होती है? एयर जो मेरे अंदर जाती है बॉडी के अंदर, उसमें क्या क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह की गैसेज होती हैं। और एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं स्टूडेंट, एक्वेटिक एनिमल कौन से होते हैं? जो पानी में रहते हैं, पानी के अंदर जो रहते हैं, कौन से हैं वो? पानी के अंदर रहने वाले स्टूडेंट्स, जो पानी में रहते हैं स्टूडेंट्स, वो कौन से हैं? पानी में रहने वाले कौन से हैं स्टूडेंट्स? एक्वेटिक एनिमल्स कौन से हैं? जैसे फिश है, ये पानी में रहती है। अब पानी के अंदर भी उनको जरूरत पड़ेगी, सांस कैसे लेंगे वो? ब्रीद कैसे करेंगे? ये भी ब्रीद करते हैं, ये भी ब्रीद करते हैं। तो पानी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। वाटर के अंदर क्या होती है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन गैस होती है। ये ऑक्सीजन जो गैस होती है स्टूडेंट, ये पानी में डिजॉल्व होती है। ये वाटर लिक्विड है, इसमें डिजॉल्व होती है। ऑक्सीजन गैस पानी के डिजॉल्व होती है। और भी जो गैसेज होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी पानी में डिजॉल्व हो जाती है। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स और जो गैसेज होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो डिफ्यूज कर जाते हैं। देखो, हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि डिफ्यूजन बता रहे हैं। लिक्विड के अंदर क्या क्या चीज डिफ्यूज करती है? अगर मैंने सॉलिड डाला तो वो डिफ्यूज कर जाता है, ठीक है। लिक्विड डाला तो वो भी डिफ्यूज कर जाता है। गैसेस हैं वो भी डिफ्यूज कर जाती हैं, किसमें? वाटर में। तो ये सब चीजें डिफ्यूज करती हैं इन वाटर।
पानी में घुल जाती हैं, पानी में घुल जाती हैं जब आप डालते हो धीरे धीरे। इंक, रेड इंक को पानी में डालते हो, धीरे धीरे सारी कलर रेड हो जाता है पानी का, तो वो धीरे धीरे डिफ्यूज हो गई, रेड इंक डिफ्यूज हो गई स्टूडेंट्स। इस तरह कोई लिक्विड डाला, वो धीरे धीरे वो भी मिक्स हो जाता है पानी के अंदर, तो डिफ्यूज हो जाता है। गैस, जैसे हमने बताया, ऑक्सीजन गैस जो है वो पानी के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, मिक्स हो जाती है, जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो सर्वाइव करती है स्टूडेंट्स। वो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है डिजोल्व, जिससे वो ब्रीदिंग के लिए यूज कर लेते हैं। आपको ये भी पता है कि एक्वेटिक एनिमल्स को कम जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की, हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। तो पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड। तो ये भी पता लग गया कि सॉलिड के अंदर स्पेस सबसे कम, लिक्विड में कुछ खाली जगह ज्यादा है, किससे? सॉलिड से। इसी के कारण जो दूसरे पार्टिकल थे, जब मैंने साल्ट को पानी में डाला तो वो डिसअपियर हो गया, कहां चले गया? तुमने कहा खाली स्पेस थी लिक्विड वाटर में, जिसके अंदर वो चले गया। तो वाटर के अंदर, जो लिक्विड के अंदर स्पेस है खाली, वो ज्यादा है। तो हम ये कह रहे हैं लिक्विड स्टेट के अंदर ग्रेटर स्पेस है बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड। क्योंकि उनके बीच में खाली जगह ज्यादा है, इसलिए जो लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन होता है वो फास्ट होता है। सॉलिड के अंदर स्पेस नहीं है खाली, तो डिफ्यूजन नहीं होता स्टूडेंट्स, वो बहुत डेंसली पैक्ड है। क्या सॉलिड के अंदर डिसॉल्व होता है? मुश्किल है। सॉलिड के अंदर सॉलिड डिफ्यूज नहीं करता, लेकिन लिक्विड के अंदर आप सॉलिड डालते हो तो वो डिफ्यूज हो जाता है। लिक्विड के अंदर आप लिक्विड डालते हो तो वो भी इंटरमिक्स हो जाता है। लिक्विड के अंदर गैस भी इंटरमिक्स हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। तो इसका मतलब कि लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी ज्यादा है, किससे? सॉलिड से। ठीक है, सही समझ में आई बात? बोलो, समझ में आ गया? डिफ्यूजन के बारे में क्या बताया हमने? क्या हमने बताया डिफ्यूजन के बारे में? कि लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड और गैस डिफ्यूज कर सकते हैं और कर जाते हैं। अब ये तीसरी स्टेट पर आ गया मैं, गैसियस स्टेट। अरे गैस क्यों, तो तुमने देखा है कि गैस क्या चीज है? एयर क्या है? गैस है। हवा तो झोंका आया तो हवा कहाँ की कहाँ बह गई। तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो तो बहुत रैंडमली और बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स। अब एक गिलास पड़ा हुआ खाली, खाली है, मैं कह रहा हूं एम्प्टी गिलास पड़ा हुआ है। लो, मैंने कहा ये लो गिलास, मैंने अपने टेबल पे ये रख दिया गिलास। अब ये कह रहा हूं एम्प्टी है, तुम कह रहे हो सर इसमें कुछ भी नहीं है। बताओ इसके अंदर क्या है? जो गिलास आपके टेबल पे मैंने रख दिया उसके अंदर अब क्या है? बताओ क्या है इसके गिलास में? एयर। एयर तो है ना, दिख तो नहीं रही मुझे, लेकिन सांस तो ले रहा हूं। इसके अंदर एयर है, इसके अंदर एयर है। अब तुमने क्या किया? एक ये पतीला लिया, इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी एयर है, ये भी एयर है, ये भी एयर है। देख रहे हो, इसको बंद कर दिया मैंने इसके ऊपर से, तो ये एयर है, इसके अंदर भी एयर दी। तो ये गैस है, ये सब गैस है। तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। और ये देख रहे हैं रैंडमली ऐसे मूव करते हैं हवा में। देख रहे हो हवा के अंदर जो पार्टिकल्स हैं गैस के कैसे भाग रहे हैं। धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वो सारे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है स्टूडेंट, सारे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। तो ये ऐसे मूव कर रहे हैं रैंडमली दूर दूर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट है, लीस्ट है। तो लूजली पैक्ड है। अट्रैक्टिव फोर्स कितनी है? ज्यादा है, कम है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत कम। कितनी है इनमें? लीस्ट है, बहुत कम है, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए दूर दूर भागते हैं, दूर दूर रहते हैं। और ये रिजिड है? नो। ये गैस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट? कंप्रेसिबिलिटी। देखो इनको कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट, तभी तो उनको सिलेंडर्स में हम पैक करके ले जाते हैं। आपके घर में जो गैस यूज करते हो, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो, तो उसको दबा दिया हमने, कंप्रेस कर दिया स्टूडेंट, और एक सिलेंडर में डाल के उसको फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया, जिसे हम उनको यूज कर लेते हैं घर घर में। तुम्हारा एलपीजी,
एलपीजी, जो जितनी भी गैस है उसको हम कंप्रेस करके स्टोर कर लेते हैं और फिर यूज करते रहते हैं। तो गैस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर देखे हैं तुमने पेशेंट्स के लिए, तो उसके अंदर ऑक्सीजन गैस होती है, वो वहां पे हम सिलेंडर में डाल के उनको दे देते हैं, वो यूज करते रहते हैं। तो गैस की एक कंप्रेस कर हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स गैस की। इसी के कारण गैस का बहुत यूज है कि उनको सिलेंडरों में डाल के कहीं भी पहुंचा दो। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, घरों में आपके एलपीजी के सिलेंडर्स हैं, नेचुरल गैस सीएनजी स्टेशन आपने देखे हैं, कैसे उन्होंने गैस को कंप्रेस करके दबा के रखा हुआ है और वो धीरे धीरे फिल करते रहते हैं जितनी जरूरत होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड है, दे पोजेस नाइदर डेफिनेट शेप। क्या इनकी कोई शेप होती है? क्या तुम्हें गैस की कोई शेप दिखती है? बताओ, कोई शेप कह सकता हूं मैं गैस की ये शेप है, इसकी सर्कुलर है, गोल है, कुछ है इसकी शेप? कोई इसकी शेप क्या? कुछ भी नहीं है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। वॉल्यूम क्या है? अरे वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, जिसमें डाला वो सारे के सारे कंटेनर में चले जाती है। किसी चीज में भी डालता हूं तो वो सारे में फैल जाती है, तो इसकी कोई डेफिनेट शेप है। लेकिन मास क्या डेफिनेट होता है? बोलो, मास डेफिनेट होता है कि नहीं होता, ये बताओ। बाकी तो कुछ भी नहीं है डेफिनेट, हम कह रहे हैं ना इसकी शेप ना इसका वॉल्यूम। क्या गैस का मास डेफिनेट होगा? यस और नो? बताओ, कौन बताएगा इसके बारे में? Yes, sir. मास कभी चेंज नहीं होता भाई, चाहे सॉलिड ले लो चाहे लिक्विड ले लो, गैस एक खास। तीनों में एक बात तो सही है कि जो आपका मास है वो चेंज थोड़ी हो जाएगा। मास जिस चीज से आप बने हुए हैं, जो चीज है, मास इनका डेफिनेट होगा, चाहे सॉलिड ले लो चाहे लिक्विड ले लो चाहे गैस ले लो। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स कितनी है? लीस्ट। रिजिड नो, इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, रैंडमली हाई स्पीड पे मूव करते हैं। देख रहे हो धुआं, स्मोक जो होता है सारे हवा में फैल जाता है स्टूडेंट, ये रैंडमली मूव करता है, रैंडमली मूव करता है। हमने कहा कि ये तीन सिरिंज लेने हैं आपको। ये सिरिंज मैंने दिखाया कितने? 3। ये 100 मिलीलीटर के हैं, 3 सिरिंज हैं। ये नोजल और ऊपर से पिस्टन है इसका, ये इसका पिस्टन है स्टूडेंट्स। इसके पिस्टन को रिमूव कर दिया मैंने और क्या किया? लिविंग 1 सिरिंज अनटच फिल वाटर। अब तीन ऐसे मैंने लिए। कितने लिए? 3 लिए मैंने। मैं कह रहा हूं 3 ऐसे सिरिंज लिए स्टूडेंट्स। एक के अंदर एयर है, एयर क्या है? जो हवा मेरी। एक के अंदर मैंने पानी डाला, ठीक है, वाटर इन द सेकंड। तीसरे मैंने चौक डाल दिया, चौक डाल दिया। अब तीनों पे मैंने पिस्टन, ये इसका पिस्टन है, लगा दिया, ठीक है, और थोड़ी सी इसमें वैसलीन लगा दी ताकि वो पिस्टन चल सके। अब बताओ कि मैंने पिस्टन को दबाया, कंप्रेस किया, तो क्या देखोगे? सबसे ज्यादा कौन कंप्रेस होगा? बोलो, क्या चौक कंप्रेस हो जाएगा? बोलो, कौन सा सबसे ज्यादा कंप्रेस होगा? मैंने क्या क्या लिया इसमें? देखो, एक में एयर है, एक में वाटर है, और तीसरे में मैंने क्या लिया है? चौक पाउडर। ऊपर से मैंने पिस्टन दबा दिया। बताओ सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन सा होगा तीनों में? Air. एयर। ये कंप्रेस कम होगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये बहुत कम होगा, वेरी लेस। और ये सबसे ज्यादा कंप्रेस होगा। कौन कंप्रेस होगा? एयर। तो एयर क्या है? गैस। तो गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट। गैस की ये प्रॉपर्टीज मैंने लिखी। तो 3 स्टेट ऑफ मैटर की मैं बात कर रहा था स्टूडेंट, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। तो हमने आपको दिखाया कि इनकी प्रॉपर्टीज के डिफरेंस क्या है, एक्टिविटीज करके देखा, तो ये प्रॉपर्टीज हमने लिखी जो मैंने यहाँ लिखी है। आप कह रहे हैं वी हैव ऑब्जर्व्ड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी स्टूडेंट बहुत कम होती है। कितनी होती है? बहुत कम। ठीक है जी, सॉलिड लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी स्टूडेंट कितनी होती है? बहुत कम। लेकिन गैस की कितनी होती है? बहुत ज्यादा। इसीलिए हमने बताया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर जो आप यूज करते हो घर में, कौन सा यूज करते हो? एलपीजी। तो उसमें हम गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में डाल के आपके घर में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जो आप कुकिंग के लिए यूज करते हो। ऑक्सीजन जो होती है हॉस्पिटल्स में कैसे सप्लाई करते हो?
ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, गैस को कंप्रेस कर लेते हैं, तो उसको हम सप्लाई करते हैं। सीएनजी जो नेचुरल गैस स्टेशन में मिल रही है, नेचुरल गैस भी, वो क्या कैसे हम स्टोर करते हैं स्टूडेंट, उसको कंप्रेस करके हम स्टोर कर लेते हैं, फिर हम उसका यूज करते रहते हैं। बोलो समझ में आई कि गैस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, कंप्रेसिबिलिटी। तो गैस को मैं क्या कर सकता हूं स्टूडेंट, कंप्रेस कर सकता हूं, कंप्रेस कर सकता हूं। कोई एक और दूसरी प्रॉपर्टी बताओ जो बहुत इंपॉर्टेंट है गैस की, ये भी मुझे पता लग गया। कोई और बताएगा स्टूडेंट, और कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गैस की? अट्रैक्टिव फोर्स तो बहुत कम है, निग्लिजिबल है, पैकिंग दूर दूर है, लूज, बहुत लूज है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं। और बताओ कि सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में होता है? ये डिफ्यूज कर जाते हैं गैसेस, एकदम मिक्स कर जाती हैं। ये एक गैस रखी मैंने, एक और रखी, एकदम ये मिक्स कर जाएंगे आपस में। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकला, स्मोक निकला, तो वो सारे एटमॉस्फेयर में फैल गया, डिफ्यूज हो गया स्टूडेंट, वो डिफ्यूज हो गया हवा के अंदर, एकदम बह गया हवा में धीरे धीरे, नहीं तो जमा हो जाएगा एक जगह तो बहुत बड़ी पोल्यूशन पैदा हो जाएगी। तो ये भी हमें समझ में आ गया, कंप्रेस हो गया, डिफ्यूज हो गया। तो गैस की ये दो प्रॉपर्टीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट, डिफ्यूजन ऑफ गैस एंड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस। तो अभी तक मैंने आपको 3 स्टेट्स बताई स्टूडेंट, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको डिफरेंस दिखाया है, क्या दिखा रहा हूं स्टूडेंट, डिफरेंस दिखा रहा हूं आपको, ये तीनों स्टेट्स के, मैं तीनों स्टेट्स में डिफरेंस दिखा रहा हूं आपको, आपके सामने जो मैंने लिखा है स्टूडेंट। तो हम आपको इन पे डिफरेंस दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या दिखा रहा हूं, डिफरेंस। देखो ये टेबल आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। We are saying in gaseous state the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, particles hit each other and also walls of the container. The pressure exerted by gas is because of the force exerted by gas particle per unit area on the walls of the container. हम ये कह रहे हैं जो गैस होती है स्टूडेंट, जो गैस होती है स्टूडेंट, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। बोलो गैस का प्रेशर होता है, यस और नो? गैस क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, बताओ यस और नो? प्रेशर गैस का होता है, जो प्रेशर हमने बताया, प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, अगर ये मेरा कंटेनर है स्टूडेंट्स, इसको मैंने बंद कर दिया, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के, ये हिट कर रहे हैं किसको, वॉल को, ये वॉल को हिट करेंगे, को जितने हिट करेंगे वो फोर्स अप्लाई होगी वॉल पे, फोर्स अप्लाई होगी, फोर्स अप्लाई होगी। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो प्रेशर होता है। तो प्रेशर इज ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैस ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। स्टूडेंट्स बात समझ में आई? क्योंकि ये रैंडमली मूव करते हैं, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं दीवार को, दीवार पे हिट कर रहे हैं पार्टिकल्स गैस के। तो जब ये हिट करेंगे तो क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। देखो आप गुब्बारा, गुब्बारा फुलाते हो, फुलाया और फुलाया, और फुलाया तो क्या होगा, क्या गुब्बारा फट जाएगा क्या नहीं फटेगा? बोलो, बर्स्ट हो जाता है बैलून अगर ज्यादा गैस डाल दूं? बोलो सही है गलत? क्या बैलून बर्स्ट हो जाएगा अगर उसमें ज्यादा गैस डाल दूं? क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगी गैस, फोर्स बहुत वो एक्सर्ट करेगा। ये बैलून है मेरा, देखो ये मेरा बैलून है स्टूडेंट्स, इसके अंदर गैस है, अगर मैंने इसके अंदर गैस ज्यादा डाल दी, और डाल दी और डाल दी, तो ये इसके ऊपर हिट कर रहे हैं। अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, बर्स्ट हो जाएगा, गुब्बारा फट जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसका प्रेशर है, इसका मतलब गैस जो होती है वो उसके पास एक प्रेशर होता है। गैस जो एटमॉस्फेरिक गैस है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारे पे, तुम्हें पता है, लेकिन हम उसको फील नहीं करते। क्यों? हमारे अंदर भी एक प्रेशर है और इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता, हम यूज्ड हो गए हैं। और अगर जब तुम कहीं ऐसी जगह जाओगे जहां एयर थिन है,
एयर कम है तो वहां पे आपको फिर डिफरेंस दिखाई देना शुरू हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा आपकी बॉडी को। तो प्रेशर एग्जर्ट करती है एयर, एयर जो है उसका भी एक प्रेशर है, कितना 1 एटमॉस्फेयर, आपने बोला 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो वो प्रेशर किसका है, एयर का। एयर एग्जर्ट से प्रेशर, यस और नो, बोलो सही बोला मैंने, गलत बोला? तो यहां पर हमने स्टूडेंट आपको डिफरेंसेस बताए बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन था गिव differences between solids, liquids and gases। तो इनमें डिफरेंस बताने हैं स्टूडेंट्स। हमने एक्टिविटीज की, तुमने एक्टिविटीज की मेरे साथ, और तुमने प्रॉपर्टी पता की सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, और हम इसको एक टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो सबसे पहला मास तो सबका डेफिनेट है, देखो मास तो सेम रहता है, मास में कोई चेंज आने वाली नहीं है, ये मास है, मास डेफिनेट है स्टूडेंट्स तीनों में। शेप देखो सॉलिड की डेफिनेट है, लेकिन लिक्विड की शेप वो बनी जिसमें तुमने उसको डाल दिया, और गैस क्या है, जिस कंटेनर में डालते हो बस उसमें सारी गैस ही होती है और कुछ होता नहीं, वही शेप तुम कह सकते हो। वॉल्यूम क्या होता है, सॉलिड का डेफिनेट होता है, लिक्विड का भी डेफिनेट होता है। इसका क्या वॉल्यूम है, इसका तो कुछ नहीं है। मैंने छोटे से गिलास, छोटे से ट्यूब में डाली गैस, फिर मैंने इतनी बड़ी ट्यूब में डाल दी गैस, सेम गैस मैंने इसमें डाल दी, तो क्या हुआ, वो इसका क्या वॉल्यूम है, इसमें फैल गई, अब ये इसमें सारी चली गई, तो इसका कोई इनडेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, इसे इनडेफिनेट कहा मैंने, इनडेफिनेट वॉल्यूम है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स जो होती है, देखो ये बहुत टाइटली पैक्ड है सॉलिड, लिक्विड उसे लूजली पैक्ड है, और गैस के पार्टिकल तो बहुत दूर दूर हैं, हमने बताया दूर दूर भाग रहे हैं, ये लूजली पैक्ड है। इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है किसमें, सॉलिड में। सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, इसीलिए पैकिंग स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए वो हार्ड होता है, रिजिड होता है। देखो उसको कंप्रेस करना मुश्किल है, और वीकर होती है लिक्विड में उससे, और गैस में निग्लिजिबल होती है, इतनी कम कि गैस के पार्टिकल कहीं भी फ्लोट कर जाते हैं। आपके किचन में कोई चीज बन रही है तो उसकी स्मेल दूसरे कमरे में पहुंच जाती है, क्योंकि वो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो सारे जगह फैल जाते हैं, वो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत निग्लिजिबल है। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की तो निग्लिजिबल है, लिक्विड थोड़ा कंप्रेस होते हैं, और गैसेस तो बहुत हाईली कंप्रेसिबल होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई इसकी, गैस की, हाईली कंप्रेसिबल। इसका सबसे बड़ा यूज कर रहे हैं हम, जितने भी गैस सिलेंडरों में गैस आ रही है वो इसी कारण आ रही है, वो गैस को कंप्रेस किया जा सकता है स्टूडेंट्स, तो उसको सिलेंडर में पैक करके हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, इसीलिए ही उनका इतना बड़ा यूज हम कर रहे हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस CNG का यूज ऑक्सीजन के सिलेंडर हॉस्पिटल्स में इस प्रॉपर्टी के कारण है, कंप्रेस हो जाती है। इसके बाद में फ्लूइडिटी देखो, क्या ये फ्लूइड फ्लो कर जाते हैं, सॉलिड कहाँ फ्लो कर रहे हैं, सॉलिड थोड़ी फ्लो करते हैं। लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकता है, और गैस तो फ्लो कर ही रही है इतनी स्पीड से, इधर से उधर चले जाती है। डिफ्यूजन क्या होता है, सॉलिड टू सॉलिड देखो डिफ्यूजन स्लो होता है, और फास्टर लिक्विड में हमने बताया कोई चीज डालते हो धीरे 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 मिक्स हो जाती है सारी की सारी, तो वो स्लोली डिफ्यूज हो जाती है। गैसेस तो बहुत फास्ट डिफ्यूज करती हैं स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गैस की स्टूडेंट्स। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्रेसिबिलिटी, इसीलिए जो स्मोक्स होते हैं स्टूडेंट वो सारे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, एक जगह इकट्ठे नहीं होते, नहीं तो बहुत भारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। डेंसिटी किसकी है, सॉलिड की सबसे ज्यादा है, लिक्विड की उससे कम, और गैस की लीस्ट है। गैस तो लीस्ट डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम गैस तो फैल गई सारे जगह, वॉल्यूम बड़ा ले लिया, तो गैस की डेंसिटी सबसे कम है, लीस्ट है। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, सॉलिड कंपैक्ट है, हार्ड है, उसमें मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है, वॉल्यूम कम है, मास ज्यादा है, मास ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो डेंसिटी ज्यादा है किसकी, सॉलिड की। तो सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होगी स्टूडेंट, हाईएस्ट। सॉलिड की डेंसिटी कितनी है, हाईएस्ट, क्योंकि सॉलिड का मास ज्यादा है, वॉल्यूम छोटा हो जाता है, ये डेंसली पैक्ड है। और रिजिडिटी भी हमने बताई है कि रिजिडिटी में क्या है, सॉलिड सबसे ज्यादा रिजिड है, ये लेस, और ये नॉन रिजिड है। गैस की कोई रिजिडिटी नहीं है स्टूडेंट्स,
गैस के पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं। किसी को कोई डाउट है अभी तक जो मैंने बताया? स्टूडेंट्स बताइए, एनी डाउट? बोलो, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, हमारा आज का लेक्चर यहाँ खत्म हुआ। हमने आपको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बताई और एक्टिविटीज दिखाई और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और उनमें कंपैरिजन किया और बताया कि सॉलिड लिक्विड गैसेस में क्या डिफरेंस होते हैं, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, किस में सबसे स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है स्टूडेंट्स, कौन किस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होता है, किस में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है और उनके फिर क्या यूजेस हैं और किस तरह से ये तीनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, इसी चैप्टर के और आगे पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूब का चैनल जो ऑलरेडी चल रहा है, उसमें सारे ये लेक्चर्स हम पोस्ट कर देते हैं और भी 400 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हुई हैं। जो स्टूडेंट NTSC में जा रहे हैं, नीट में जा रहे हैं, जी में जा रहे हैं, आप उन सबको शेयर कीजिए अपनी क्लास में और सब स्टूडेंट को, तो देख सकते हैं सारी चीज़ें स्टूडेंट्स। हमारे जितने भी नोट्स हैं उसमें हैं और ये सब लेक्चर्स उसमें आ रहे हैं, ठीक है? ओके, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, बाय बाय।